स्वतंत्र चर दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं टाइप ई स्वतंत्र चर और दूसरे को बोलते हैं टाइप एस स्वतंत्र चर। ये दोनों में बहुत छोटा सा माइनर अंतर है कि ई जो टाइप ई स्वतंत्र चर है ये ऐसा स्वतंत्र चर है जिसमें प्रयोगकर्ता डायरेक्ट मैनिपुलेशन उसका कर लेता है। जैसे बोले कि पाठ की लंबाई, तो ये भी एक प्रकार का चर है। तो पाठ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे बोलते हैं जब पुरस्कार, तो पुरस्कार को छोटा रख सकते हैं, बड़ा रख सकते हैं। टेम्परेचर को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे सभी स्वतंत्र चर जिसका प्रयोगकर्ता डायरेक्ट मैनिपुलेट कर लेता है, उसके हाथ में होता है कम या ज़्यादा करना, तो ऐसे को टाइप ई स्वतंत्र चर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जिसे विषय की लंबाई, एक एग्जाम्पल है टाइप ई स्वतंत्र चर का। उसी तरह पुरस्कार की मात्रा, तापमान, रोशनी, ये सभी टाइप ई स्वतंत्र चर के एग्जाम्पल है। टाइप एस स्वतंत्र चर उस चर को कहते हैं, वैसे स्वतंत्र चर होते हैं जिसका प्रयोगकर्ता डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर सकता, उसमें डायरेक्ट जोड़ तोड़ नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है आयु। अगर कोई 5 साल का बच्चा, कोई 10 साल का बच्चा है, तो 5 साल के बच्चे को हम 10 साल का बच्चा तो नहीं बना सकते हैं। अगर हमें 5 साल का बच्चा चाहिए सभी पूरे ग्रुप के लिए, तो 5 साल के बच्चों का चयन करना पड़ेगा कि जितने भी 5 साल के बच्चे हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। 10 साल के बच्चे चाहिए तो 10 साल के बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही बच्चा है जो उसको 5 साल का बना दिया, उसी को 7 साल का बना दिया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो स्वतंत्र चर दोनों हैं, लेकिन एक चर को हम डायरेक्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं, दूसरे चर को हमारे पास मैनिपुलेशन का रास्ता नहीं है, हम उसका चयन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से बुद्धि है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा जिसमें बुद्धि लब्धि 120 का हो, हम उसमें 110 का कर दें, 100 का कर दें। 120 की बुद्धि लब्धि है तो 120 का ही बुद्धि लब्धि होगा उसके पास। हम उसके बुद्धि लब्धि को, उसके IQ को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अब इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब 120 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को ही सबको चुनना पड़ेगा। एक IQ टेस्ट के जरिए हम सबकी बुद्धि लब्धि को मेजर करेंगे, जो उस ग्रुप में आएगा 100 से 120 या 110 से 120 वाले बुद्धि लब्धि को उसका चयन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या रास्ता है, सिर्फ चयन का रास्ता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन का रास्ता नहीं है। तो स्वतंत्र चर दो तरह के हुए, एक को बोले टाइप ई स्वतंत्र चर जिसमें डायरेक्ट हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और दूसरा टाइप एस स्वतंत्र चर जिसमें हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम चयन कर करके उसको नियंत्रित कर सकते हैं या उसका सिलेक्शन कर सकते हैं।